हाँ तो लौंडो, बाहुबली तो हम सबने ही देखी है। बस देवरा उसी का एक सस्ता वर्जन है, जिसको बनाने में ज्यादा नहीं बस 10 साल लेट हो गए ये लोग। जहाँ पे अपना मेन हीरो सभी का भगवान है एंड इसका एक बेटा है जो कि इसी की तरह दिखता है, पर ये अपने बाप का टोटल ऑपोजिट है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ तो देवरा सभी का रखवाला है और ये एक नंबर का भोस वाला है। कितनी बार कहा है मैंने, अपने बाप जैसा नहीं हूँ मैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। एनीवेज ये मूवी को अगर SS राजामौली ने देख लिया तो वो भी बोलने लगेंगे। अबे तू मेरी नस्ल सबका है, उड़ा दूंगा। बाय द वे तुम लोग थंबनेल देखकर जानवी को देखने आए हो ना? अरे करेंगे उसकी भी बात, टेंशन क्यों लेते हो? तो कहानी शुरू होती है बॉम्बे 1996 से, जहाँ पे हमारे पुष्पाराज के बड़े भैया 2 गैंगस्टर्स को ढूंढ रहे हैं। दया और ये थी, जिसके लिए इस गुंडे को टॉर्चर करने के बाद ये चला जाता है एक गांव रत्नागिरी। Okay. एंड वहाँ पे ही फाइंड्स आउट अबाउट लाल समुंदर, जो कि एक पर्वत पर बसे 4 गांवों का इलाका है और वहाँ इसे एक समुद्री लुटेरा मिलेगा। भैरा। तो बस ये पहुँच जाता है उसके पास। इस वीराने में मार के गाड़ दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई 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 भाई, पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। यहाँ तो पुष्पाराज भी नहीं आएगा तुमको बचाने के लिए। देखा, बोला था, पर भाई की तो सुननी ही नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंड मीनवाइल भैरा से पिटने के बाद इसकी मुलाकात होती है प्रकाश राज द स्टोरी टेलर से, जो कि KGF के बाद फिर से एक और हीरो की कहानी सुनाने आ चुके हैं। Wow. चलो भाई इनका तो ठीक है, पर मेरे भाई तू तो उन दोनों गैंगस्टर्स को ढूंढने आया था ना, तू यहाँ कहानी क्यों सुन रहा है? कौन है ये पागल आदमी? बहुत लंबी कहानी है। अरे तो मैं किस लिए बैठा हूँ, अपन सुना देंगे शॉर्ट में। सुनाओ तुम तो, तुम्हारी ये लंबी कहानी। हमारे देवरा की कहानी सुनो। समंदर की लहराती बल खाती लहरों पर। अरे चाचा, तुमको सिर्फ मुहावरे सुनाने या कहानी भी बतानी है? बोलो ना यार जल्दी। अबे जल्दी बोल। छोड़ो यार, अब मैं ही बताता हूँ। तो बहुत सालों पहले इस पर्वत के पीछे एक राज्य था, जहाँ पर राजा की एक सेना हुआ करती थी, जिसका काम था दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा करना। पर लेकिन फिरंगियों के जाने के बाद इन वीरों की कोई इज्जत नहीं बची। तो इसीलिए 12 साल पहले समुंदर में से एंट्री होती है हमारे साउथ के एक्वामैन की। ये छपरी कौन है? अरे सारे गरीबों का भगवान। तुम हल्के में ले रहे हो उसे। और तो और भाई का स्वैग तो देखो, पूरे समुंदर में से निकल के शिप पे जाकर पानी पिएगा। सारी प्यास बुझ गई। एंड गेस व्हाट, देवरा के साथ उसकी पूरी गैंग और भैरा भी है, और ये लोग इन कंटेनर्स को यहाँ से चुरा कर ले जा रहे हैं। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। लेकिन ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं है, मजा तो अब आएगा, क्योंकि जब देवरा और भैरा इन ऑफिसर से बच के शिप से कूद जाते हैं तो क्या होगा। हाँ तो देवियों और सज्जनों, ये रहा आपके लिए 7 करोड़ का सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या देवरा पानी में गिर के डूब जाएगा, या तो देवरा को पानी में शार्क खा जाएगी, और ये भी नहीं तो देवरा पापा का परा बन के उड़ने लगेगा? तो बताइए क्या है सही जवाब? मुझे नहीं पता। नहीं पता? चलो हम ही बता देते हैं। तो यहाँ पे भैरा तो पानी में गिर गया, लेकिन हमारे देवरा ने सुपर हीरो लैंडिंग मार के सीधा बोट पे जंप मारी है। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माँ, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। एंड मीनवाइल देवरा और भैरा के दोनों लौंडे आपस में लड़ने लग जाते हैं, और इस छोटी जानवी कपूर ने इन दोनों को भिड़ा दिया। मेरा बाप भैरा सबका डैडी है। चल बे झंडू लाल, इसका बाप देवरा सबसे बड़ा है। चल जा वरा। मार साले को, तू भी मार, दोनों मरो। हाँ तो भैयो, वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना, देवरा का बेटा उसका टोटल ऑपोजिट है, इसलिए उसकी अच्छे से कुटाई हो जाती है। एनीवेज अब गांव में है वही शस्त्र पूजा, जिसके लिए वो दोनों लौंडे लपाड़े लड़ रहे थे। I see. एंड यहाँ पर आता है एक टिपिकल साउथ का गाना, जिसके हिंदी लिरिक्स कुछ ऐसे हैं। बस अबे बेसुरा कहीं का। एंड नाउ इस गाने के बाद ये ताऊ इनकी ट्रेडिशनल फाइट के बारे में बताने लग जाते हैं। जो गांव संग्राम जीतता है वो पूजा के शस्त्र अपने साथ ले जाता है। Okay. शुरू करें? हाँ तो भैया, दूसरे गांव के सभी फाइटर्स के हारने के बाद देवरा और भैरा की फाइट शुरू। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जिसके बीच में देवरा ने अपनी लुंगी लपेटी
ओ भाई, अब तो बहरा की अच्छे से गांड मरेगी। पर देखो भाई, इन दोनों की फाइट इतनी खतरनाक हुई कि रात से सुबह हो गई, पर इन दोनों की मारामारी अभी तक खत्म नहीं हो रही। पिछले 2 घंटे से एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। बट एट दी एंड भैरा को हार माननी ही पड़ी। देवरा ने कुछ मांगा, समझो कह दिया। Okay, all right. और देवरा ने पूजा के शस्त्र रायप्पा के गांव वालों को दे दिए, क्योंकि वो लोग ये कंपटीशन कभी जीते नहीं थे। इसलिए देखा कितना महान है हमारा देवरा। तुम हल्के में ले रहे हो उसे। गरीबों का भगवान, भोसड़ी वालों के लिए शैतान। बाय द वे, देवरा की इस महानता के बाद गांव से शहर की ओर जा रही बस में एक धमाका हो जाता है, जिसमें इस दुखियारी माँ का बेटा भी था और फिर देवरा भी इमोशनल हो गया। बट इमोशनल होना अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह, इसलिए ये लोग फिर से एक और शिप को लूटने चले जाते हैं। एंड गेस व्हाट, इस बार ये लोग चोरी करते हुए पकड़े गए और इस ऑफिसर ने इन सबको लेक्चर देना शुरू कर दिया कि सालो हरामजादो, ये जो माल तुम चुराते हो, इसके अंदर के हथियार कितने बड़े बड़े गैंगस्टर्स तक पहुँचते हैं और उसी की वजह से तुम्हारे गाँव के लोग मरे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एंड जैसे ही देवरा ने ये सब सुना तो उसे समझ आया कि उस दुखियारी माँ का बेटा इन सब की वजह से मरा है। पर इससे पहले कि देवरा कुछ बोल पाता, भैरा और गैंग ने खून खराबा शुरू कर दिया। एंड देवरा द गॉड ऑफ लाल समुंदर इटसेल्फ को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा। एंड देवरा की शक्ति तो हम जानते हैं ना, जैसे ही वो 2 लोगों को उठाकर फेंकता है तो पूरी की पूरी शिप हिल जाती है और वो भैरा को भी रोक देता है। ना मुन्ना ना, याद है ना उस लड़ाई में कैसे तेरे गुर्दे लाल किए थे? बाप से बकचोदी नहीं, बेटा है ना, बेटा बन के रहा। एंड सिंस देवरा अब बदल चुका है ना, तो उसने मुर्गा के साथ डील करने से मना कर दिया। माल कहीं नहीं जाएगा। और इन चुराए हुए कंटेनर्स को खाई में फेंक दिया, जिसके बाद उसने करी टिपिकल साउथ के सुपरस्टार की एंट्री। अपेरेंटली धमाका तो इधर हुआ है, पर ये सब देखकर भैरा के पिछवाड़े में आग लग गई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सो नाउ देवरा की बहुत सारी स्लो मोशन वाली एंट्री के बाद वो रायप्पा याद है तुम लोगों को, जो पूजा के शस्त्र अपने साथ ले गया था? हाँ, ओके। हाँ, तो बस उसी की ब्लाइंड बहन के साथ भैरा ने अपने छोटे भाई का रिश्ता पक्का कर दिया। तू इतना अच्छा आदमी कब से बन गया बे? ये रॉन्ग नंबर है। चलो यार, अब जो भी हो, इस शादी में देवरा भैरा के साथ बैठकर बहुत सारी दारू पी जाता है और वहीं पे रायप्पा को पता चलता है भैरा और उसके गुंडों का मास्टर प्लान। जैसे ही वो बेहोश हो जाएगा, हम उसे मार डालेंगे। और ये चोमू आदमी सीधा भैरा के पास जाके पूछने लग जाता है, अरे दादा, क्या तुम देवरा को मारने वाले हो? अरे भाई, वो हम सबका भगवान है। चुप रहना भाई। जिसके जवाब में भैरा ने बोला, देवरा की यूं प्यारी है या अपनी बहन की? एंड ऑब्वियसली रायप्पा ने अपनी बहन को चुना और देवरा को झूठ बोल के समुंदर किनारे मरने के लिए भेज दिया। शिट। एंड इवन इतने नशे में होने के बाद भी देवरा ने वहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए, क्योंकि देवरा तो इस मूवी का बाहुबली है ना, इसलिए वो कैसे हार सकता है। और वो दिखा देता है कि क्यों इस जगह को लाल समुंदर कहा जाता है। सो अब फाइनली देवरा तो भैरा की अम्मा बहन कर देगा ना, उस पे जानलेवा हमला करवाने के लिए। पर एक गजब की बात बताऊं, देवरा ये सब करने की जगह खुद ब खुद ही गायब हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपना ये मैसेज, तुम सबसे दूर रहकर लाल समुद्र की रक्षा करूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सो नाउ सब जानना चाहते हैं देवरा कहाँ गया, क्यों गया, वो जिंदा है या मर गया। बट इस नरेशन को अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊं, एंड जिसके साथ ही तुम लोगों को जानवी उसमें देखने को मिले। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। अब क्या करें भाई, मेरा भी ऐसे ही चुप कटा था। आधी से ज्यादा मूवी में जानवी तो है ही नहीं। सॉरी भाई, सॉरी। जब इस वीडियो पे 300 से ज्यादा लाइक्स हो जाएंगे, तब मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आ जाऊंगा। तो देख लेना भाई लोग अपने हिसाब से, ठीक है? जब तक के लिए बाय बाय। It's not a game, it's a rage.